जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक-ठाक होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक डिक्शनरी ऐप के कोई भी आपसे आप वर्ड यहाँ पे सर्च करोगे मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिमिलर किया हुआ है, तो मैं इसको सर्च करता हूँ, यहाँ पे इसने मुझे इसी तरह इसका मीनिंग भी दे दिया, उसके साथ में इसके सिनोनिम भी प्रोवाइड कर दिए और साथ ही साथ में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप इसके अंदर अपने एड्स वगैरह शो करवा सकते हो और इसको प्रमोट कहाँ पे करना है वो भी मैं आपको बता दूँगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हम इसको इसी वीडियो के अंदर वेब के ऊपर भी काम करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं इसको ऐप के अंदर भी कन्वर्ट करने वाला हूँ जस्ट लाइक दिस। ठीक है, एक एक स्टेप आपको मैं समझाऊंगा, आपने समझना है, गौर से समझना है, ईच एंड एवरीथिंग। हम ऐप को डाउनलोड भी करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आ जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखो तो इसने मुझे यहाँ पे एक कंप्लीट ही कोड प्रोवाइड किया। मैं जस्ट आपको एक सिंपल सा कोड बताऊंगा। यहाँ पे मैंने कहा है कि हाई, मैंने उसको बोला है, उसके साथ में मैंने इसको बोला है कि भाई मैंने एक डिक्शनरी ऐप बनाना है, उसको मैंने ब्लॉगर के ऊपर अपलोड करना है और साथ ही साथ में मोबाइल के लिए भी रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। इसे मुझे कंप्लीट एक वन फाइल डिक्शनरी एचटीएमएल वेबसाइट मींस के वेबसाइट एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ऑल इन वन इसे मुझे कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है, तो मैं चलता हूँ ब्लॉगर के ऊपर। ब्लॉगर के ऊपर जाके मैंने यहाँ पे मेरे नाम से एआई एडुकेटर के नेम से मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है। आपने भी कोई ना कोई एक ब्लॉग बना लेना है। अगर आप चाहते हो तो ब्लॉग बनाना चाहते हो तो वेबसाइट बना सकते हो, नहीं तो आप ऐप भी कन्वर्ट कर सकते हो। ऐप के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे क्या करना है, कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लास स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्विच विदाउट द बैकअप के ऊपर क्लिक कर देना है आपने। और अब आप लोगों ने जाना है एडिट एचटीएमएल के अंदर। अगर मैं इस वेबसाइट का ओवरव्यू आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, एआई एडुकेटर के नेम से बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं तो ये क्लासिक थीम के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, इसके ऊपर कोई भी थीम नहीं लगी हुई है। जैसे लाइक ये कोड मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, इस वजह से इस तरह से हुआ। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल इस दैट मैं जाता हूँ चैटजीपीटी के ऊपर, जो हमने फर्स्ट कोड इससे लिखवाया था, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, वापस आता हूँ टेम्पलेट पे और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं सिंपल इज डैट यहाँ पे आऊँगा और इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा। रिफ्रेश करके देखते हैं तो इसने मुझे ये वाला प्रोवाइड कर दिया, मीन्स के एक डिक्शनरी गेट मीनिंग इन उर्दू। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल नाउ को करता हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इसका मीनिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। मौजूदा वक्त नहीं ना, वो इसने मुझे फ्यूचर के लिहाज से बताती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिमिलर करता हूँ, सिमिलर, और हम इसको सर्च करते हैं तो देखते हैं क्या वो मियाँ शक्ल वगैरह की तरह कुछ और मुशाबत रखता हो। ठीक है, ठीक, इसने मीनिंग बताया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मैं बैक आता हूँ, इसके नेप बार को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, चेंज नेप बार के ऊपर जाना है, यहाँ पे ऑफ कर देना है, सिंपल इज डैट। यहाँ पे आपने सेव करके यहाँ पे एचटीएमएल को दोबारा ओपन कर लेना है। हम वापस आते हैं और यहाँ पे आके मैं अगेन से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि नेप बार ऊपर से खत्म हो चुकी है। अब मैंने इसको चैट जीपीटी के ऊपर वापस आते हैं तो मैंने इसको बोला है कि भाई यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो मैंने इसको बोला है कि भाई यहाँ पे मैंने इसको बोला कि और कौन कौन से फीचर इसमें ऐड कर सकते हो। उसने मुझे बोला है कि लैंग्वेज सिलेक्शन, टेक्स्ट टू स्पीच, उसका टेक्स्ट टू स्पीच का कर सकते हो, उसके अलावा स्पीच टू टेक्स्ट कर सकते हैं, उसके अलावा एग्जाम्पल सेंटेंस कर सकते हैं, सिनोनिम्स का कर सकते हैं, ऑटो क्या कर सकते हैं, ऑटो सजेस्ट का कर सकते हैं, उसके बाद डार्क मोड टॉगल कर सकते हैं, वर्ड ऑफ द डे एंड बुक मार्क वर्ड्स का भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको बोला कि भाई मुझे ये सारे ऐड करके दो। ठीक है, इन सारे फीचर्स को ऐड करो। ठीक है, और मुझे एक कंप्लीट कोड लिख के दो। ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए मोबाइल और टैबलेट के लिए के साथ साथ, और यूज़र इंटरफेस को भी मॉडर्न बनाओ। इसको मैंने लिख के दिया तो इसने मुझे कंप्लीट एक यहाँ पे कोड प्रोवाइड कर दिया। तो एज यू कैन सी यहाँ पे इसने मुझे कंप्लीट एक कोड प्रोवाइड किया हुआ। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके वापस हम टेम्पलेट में चलते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव। जैसे इसको मैं सेव करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस कुछ वेबसाइट हमारी इस तरह से नजर आ रही थी। मैं इसको यहाँ पे क्या रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से नजर अब आ रही है। और मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे डार्क मोड भी ओपन हो रहा है, बंद भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने मुझे एक हम इसको प्रोनाउंस करवा लेते हैं, प्रोलेप्टिक, प्रोलेप्टिक। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सर्च करते हैं, नहीं हो रहा, हम क्या करते हैं, सिंपली चैट हम यहाँ पे सिमिलर को गेन कर लेते हैं, सिमिलर। यहाँ पे मैं इसको सर्च कर लेता हूँ अगेन, यहाँ पे ये नहीं कन्वर्ट करके दे रहा है। हम वापस चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ से जो मैंने नेक्स्ट कोड इससे लिखवाया था हम वो वाला कोड ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको ये बोला हुआ है कि मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पे मैं डार्क मोड टॉगल, वर्ड ऑफ द डे एंड द सिनोनिम्स, ये सारे के सारे फीचर्स इसमें ऐड करके इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको ब्लॉगर के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। ये सारे फीचर्स इसमें ऐड नहीं हुए हैं, मुझे एक फुल्ली डिटेल्ड कोड चाहिए, लिख के दो।
ठीक है, इसमें मुझे कंप्लीट कोड एक लिख के दिया हुआ है। मैं इसको अगेन से क्या करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ, यहाँ से मैं इसको अगेन ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करके वापस मैं जाता हूँ यहाँ पे टेम्पलेट के ऊपर, इसको मैं रिफ्रेश मीन्स के अगेन से क्या करता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद वापस आते हैं, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो इसके अंदर इसने मुझे कोई भी चेंजिंग करके नहीं दी है। बिकॉज ऑफ दैट हमारा यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। सिमिलर मैं अगेन एक ही वर्ड बार बार कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसने मुझे उर्दू मीनिंग दे दिया और साथ में हिस्ट्री इसकी प्रोवाइड कर दी है। बट दिस इज नॉट इनफ फॉर मी। मुझे एक कंप्लीट चाहिए जिसके अंदर मुझे सिनोनिम्स भी प्रोवाइड करता हो, साथ ही साथ में इसका प्रोनाउंसिएशन भी होता हो, साथ ही साथ में मुझे इसके कंप्लीट उर्दू का वर्ड भी प्रोवाइड करे। ठीक है, अब मैंने जैसे ही चैट जीपीटी को इसके नीचे कमांड दी है, क्योंकि चैट जीपीटी एक लिमिटेड वर्क के लिए काम करता है, मैंने जैसे इसके नीचे कमांड दी थी, बाबा जी इसने मुझे प्रोवाइड नहीं किया, आपने इसने मुझे बोला कि भाई आपकी प्रॉम्प्ट्स खत्म हो गई, इस वजह से मैं एआई स्टूडियो के ऊपर कन्वर्ट हुआ। एआई स्टूडियो के ऊपर मैंने इसको बोला, मैंने उसको ये सारा कोड प्रोवाइड किया और उसको मैंने इसको कहा कि भाई मुझे रीराइट करके दो। जैसे ही मैंने रीराइट करवाया है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने मुझे कंप्लीट एक कोड अगेन प्रोवाइड कर दिया है। ये कोड भी मैं आपको ब्लॉगर में प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, ये इसका सारा का सारा कोड आपको मिल जाएगा। तो हम टेम्पलेट पे आते हैं, मैं इसको अगेन से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दूंगा। रिफ्रेश जैसे ही करता हूँ तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद इसने मुझे कुछ इस तरह से लिख के दिया है। इसने मुझे यहाँ पे सिनोनिम्स भी प्रोवाइड कर दी है, प्रोनाउंस भी करके दे दिया और साथ में सर्च भी करके दे दिया। उर्दू मीनिंग भी प्रोनाउंस करवाते हैं। Pickabacking. ठीक है, आप सुन सकते हो। उसके बाद सर्च किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नाउ का करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे इसमें प्रोवाइड कर दिया है, जीबी डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी दे दिया है, द प्रेजेंट टाइम दे दिया है, नाउ एंड हियर सिनोनिम प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका डार्क मोड भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइट मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसके अंदर और भी मोड्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, हम एआई स्टूडियो पे वापस आते हैं, तो इसके नीचे मैंने कमांड इसको दी थी कि वही इस कोड में एस्टेरा के मैंने इसके इसमें, अब मैंने इसको एक कमांड दी थी, मैंने इसको बोला कि मुझे इसमें एस्टेरा के कोड्स मैनेज करके दो, मैं इसके एड्स वगैरह मैनेज करके दो। इसने मुझे लास्ट पे ले गया, लास्ट पे लेके चलता हूँ जहाँ पे इसने मुझे एड्स वगैरह मैनेज करके दिया हुआ है। तो एज यू कैन सी इसने मुझे यहाँ पे 728/90 का इसने मुझे ऐड कन्वर्ट करके दिया हुआ है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये ऐड वाला जो कोड है ना, ये ऐड वाला कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको ज़्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम चलते हैं वापस और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे आता हूँ वापस और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो एज यू कैन सी यहाँ पे देख सकोगे टॉप ऐड और बॉटम ऐड इसने मुझे प्रोवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पे टॉप ऐड भी दे दिया है, इसमें मुझे बॉटम ऐड भी दे दिया। अब हमने एड्स लगाने हैं, वो किस तरह से लगाएंगे, हम चलेंगे एस्टेरा के अंदर। एस्टेरा के अंदर मैंने 728/90 का कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। वापिस यहाँ पे आते हैं टेम्पलेट में, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा 728। जैसे मैं 728 यहाँ पे सर्च करता हूँ तो एज यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे इसने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मुझे प्रोवाइड कर दिया है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि नीचे प्लेस होल्डर है, मैं इसको यहाँ पे खत्म कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। सेव करके हम यहाँ पे वापस आते हैं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि मेरा टॉप पे ऐड लगा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा टॉप पे ऐड लग चुका है। मैं इसको डार्क मोड पे भी लेके जा सकता हूँ, लाइट मोड पे भी लेके जा सकता हूँ। ये हमारा ऐड एज इट इज रहेगा। अब वापस आते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे आके मैं कंट्रोल F दोबारा से करता हूँ, 728 में अगेन से सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सेकंड ऐड के ऊपर ले गया जो कि बॉटम के अंदर लगा हुआ है। मैं यहाँ पे आके इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और नीचे वाला जो प्लेस होल्डर का जो लाइन है मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मैंने इसको रिमूव किया, यहाँ पे मैंने सेव किया। सेव करने के बाद वापस से हम इसको रिफ्रेश करेंगे। मैंने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद हमारा टॉप और बॉटम दोनों के ऊपर ही ऐड लग चुका है। ठीक है, अब हमारी बारी आती है कि हमने इसको ऐप के अंदर कन्वर्ट करना है। ये तो वेब वर्जन हो गया, ये तो वेबसाइट का वर्जन हो गया। अब हमने इसको ऐप के अंदर कन्वर्ट करना है। बिकॉज ऑफ दैट हम इसको ऐप में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम इसको ऐप में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो हम सिंपल इज डैट इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे जो कोड है, जो वन कंपाइलर डॉट कॉम है, जो लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। जिसके अंदर मैंने लास्ट टाइम एक छोटा सा ऐप आपको बना के दिखाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा ऐप है, ये वाला आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने सिंपल एक कैलकुलेटर बनाया था, तो आप इस वीडियो का भी गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, मैं वापस आता हूँ वन टाइम कंपाइलर के अंदर। इसको मैं इंडेक्स को खत्म कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे मुझे इसने कंप्लीट एक बॉडी दी है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, इसे मुझे एरर दे दिया। हम वापस आते हैं वन टाइम कंपाइलर के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे हमने HTML के कोड को ऐप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको HTML का स्टार्टिंग कोड मिलेगा,
आपने इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर देना और यहाँ पे हम इसको रन कर लेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पे रन करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा कंप्लीट ऐड, यहाँ पे ऐड भी चल रहे हैं और साथ ही साथ में हमारा डार्क मोड वगैरह भी यहाँ पे कंप्लीट चल रहा है और साथ ही साथ में आप सिनम भी दे सकते हो, मीन्स का प्रॉपर ऐड वर्क कर रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारा ऐप डन है। अब हमने इसको ऐप में अंदर कन्वर्ट करना है। ऐप के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपने एक वेबसाइट के ऊपर जाना है जिसका नाम है वेब इनटू ऐप। यहाँ पे आपने अपने ईमेल के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने कैलकुलेटर बनाया था और यहाँ पे अब हम बनाएंगे अपना डिक्शनरी का है। ठीक है। यहाँ पे मेकर के ऊपर हम चलते हैं। मेकर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि भाई HTML फाइल है, ठीक है, इसको जिप के अंदर कन्वर्ट करके दो। अब हम यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड, यहाँ पे हमने नोटपैड ओपन कर लिया। मैंने कोड यहाँ पे अपना सारा का सारा यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। मैं इसको जिप में कन्वर्ट कर लूँ, देन उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इसको index.html में इसको मैंने सेव किया और साथ ही साथ में मैंने index.html की जिप यहाँ पे बना दी है। अब हम क्या करते हैं, वापस आते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पे हम अपने index.html डेस्कटॉप के ऊपर देख लेते हैं। ये हमारी फाइल हमें मिल गई है। हम इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे हमारी index.html यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई क्या नाम रखना है आपने। हम यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे हम डिक्शनरी ही ऐप रखेंगे। यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, वापस आते हैं, यहाँ पे हम ऐप का नाम डिक्शनरी रखते हैं। ठीक है। और कंपनी का नाम आप जो चाहो रख सकते हो। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रखता हूँ AI एडुकेटर। AI एडुकेटर रख दिया। उसके बाद यहाँ पे एज इट इज रहने दीजिएगा। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अगर आप लोगों के पास आइकन है, आपने अपना आइकन बना लेना है। उसकी जो डायमेंशंस हैं 512 मल्टीप्लाई बाय 512 की होंगी। ओके हो गया। अब सिंपल इज डैट आप नीचे आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको मिलेगा कि फ्री ऐप डाउन मीन्स का फ्री एंड्रॉइड ऐप। ठीक है। यहाँ पे डेडिकेटेड एंड्रॉइड iOS ऐप, हमने क्या करना है, फ्री एंड्रॉइड ऐप कन्वर्ट करना है। हम इसको क्या करेंगे, मेक ऐप के ऊपर कन्वर्ट कर देंगे। मीन्स के क्लिक कर देंगे। मेक ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद हमारा यहाँ पे ऐप हमें कन्वर्ट करके दे देगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसने हमें ऐप कन्वर्ट करके दिया है डिक्शनरी का। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको होगा डाउनलोड योर फ्री ऐप। यहाँ पे डाउनलोड योर फ्री ऐप के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें कहेगा कि भाई डाउनलोड ऑल फाइल्स इन अ जिप। यहाँ पे जिप के अंदर हमें हमारी फाइल मिल जाएगी। और अब आप इस ऐप को किसी भी प्लेटफॉर्म, अगर आपके पास गूगल स्टूडियो का है, मैं गूगल स्टूडियो कह रहा हूँ, आपके पास ऐप स्टोर का है, आप वहाँ पे कर सकते हो, या iOS के पास iOS के आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप फ्री एप्स अपलोड कर सकते हो ऑन अ विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में भी याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।